हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं इस रीडिंग के माध्यम से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। जो भी पोर्शन आपको रेजोनेट नहीं करता है कोई बात नहीं, वो शायद किसी और के लिए हो तो उसे जाने दीजिए। रीडिंग का कुछ भी अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है, समझ नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, शायद इस वक्त आपके लिए वो नहीं है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं, आपको और भी बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं। हो सकता है उस वीडियो में आपके लिए कोई मैसेज हो। और ये जेंडर स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं है, टाइमलेस रीडिंग्स हैं, तो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए जो भी कलेक्टिव इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। डियर यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक में है स्टार। ओके, कोई एक रिलेशनशिप है जिसमें आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुश नहीं हैं, फिर भी आपका मेन मकसद है दूसरों की खुशी। क्यों? क्योंकि लोगों ने यहाँ आपको बहुत हाई पेडेस्टल पे बिठा रखा है। आपको शायद चिकनी चुपड़ी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, शायद आपको ऐसे चने के झाड़ पे चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से कि आपको लगता है कि अ, आप सच में उनके जो भी उन्होंने इमेज बना रखी है उसमें आपको फिट होना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा, आपका सम्मान नहीं करेगा। आप जबकि बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत ही वाइज, विजडम बहुत है आपके अंदर, तो इसीलिए शायद लोग आपको कहते होंगे कि यार तुम तो बहुत मैच्योर इंसान हो, तुम तो बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत कुछ रिलेशनशिप को लेकर और सब इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर बहुत कुछ तुम्हें पता है। सो तुम अगर हमारे लाइफ में प्रॉब्लम, मतलब हमारे लाइफ में जब तुम हमें इस मझधार से पार नहीं करोगे तो कौन करेगा। तुम अगर हमारा सहारा नहीं बनोगे तो कौन बनेगा। एक तुम ही तो हो वो लाइट बेरर। ओके, यू आर द ओनली लाइट बेरर इन आवर लाइफ। तो तुम ही अगर हमें सहारा नहीं दोगे, हमें बचाओगे नहीं, संभालोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, किसके भरोसे जिएंगे। और आप शायद वो जो ऐसी बातें बोल देते हैं ना, तो आपको लगता है ओह माय गॉड मैं उनका लाइट बेरर हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, सो मुझे ये करना पड़ेगा। आप नहीं चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ टॉक्सिक किया है आपके साथ। उसके बावजूद भी आप उनके लिए ये करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको इतना हाई पेडेस्टल पे रख दिया है। हालांकि ये सिचुएशन आप छोड़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आप शायद छोड़ना चाहते हैं। देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल एंड फूल। यू वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो होता है इनके पीछे, जो होता है हो, जैसा करना है करें, लेकिन मुझे नहीं रहना है यहाँ पे। मैं यहाँ पे बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड, एनर्जेटिकली ड्रेन्ड हूँ, और मेरी सोल को यहाँ कोई नरिशमेंट नहीं मिल रही है। अकेले मैं ही हूँ जो इन लोगों की सोल को नरिश करते करते मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस यहाँ से निकलना है। वो वाली एनर्जी है। ओके, आप जो इन लोगों से डील कर रहे हैं,
इन लोगों ने पहले शायद आपको बहुत डिफरेंट तरीके से, ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, ये लड़ाई झगड़ा है, आर्ग्यूमेंट है, लड़ाई झगड़ा, आपको गलत साबित करने की कोशिश करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, आपको गिल्टी फील कराना। ओके, सो ये सब चीज़ें उन्होंने पास्ट में करी है, बहुत सारे इल्ज़ाम आपको लगाए हैं। एक्सक्यूज़ मी। ये इल्ज़ाम लगाने के बाद भी उनके जो इंटेंशंस है वो नहीं हो पाया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आप तब रिलेशनशिप छोड़ के जाना चाहते थे, और अभी भी इतनी कोशिश करने के बाद भी आप अभी भी वहीं अडिग हैं, आपका इरादे वहीं मजबूत है कि नहीं, अभी भी मुझे ये रिलेशनशिप छोड़कर जाना ही है। तो अब जो है आपके ये जो लोग हैं ये कुछ दूसरा तरीका अपना रहे हैं, ये दूसरा तरीका है। तो ये जो बातों से, लड़ाई झगड़ा से काम नहीं चल रहा है, तो शायद आपको चिकनी चुपड़ी बातें करके, कुछ इमोशनल बातें करके वो आपको शायद रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस कैन बी लाइक, हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि हम सोलमेट्स हैं, मतलब उनका कहना ही हो सकता है हम सोलमेट्स हैं, या हम ट्विन फ्लेम हैं, या फिर हम हस्बैंड वाइफ हैं, और या फिर हमारा बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, बहुत सोल लेवल का कनेक्शन है। तो ये रिलेशनशिप नहीं ख़त्म हो सकता है, ये मिट नहीं सकता है, एंड हम हमेशा के लिए बने हैं, तो एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें हमेशा से एक दूसरे के साथ रहना है, और ये डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग टाइम है। सो इस टाइम को हम बस थोड़ा सा मेहनत करके, हम थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर हम इस टाइम को पार कर लें तो आगे फिर सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम को हम थोड़ा सा एनी हाउ हैंडल कर लें, अल्टीमेटली हम खुश रहेंगे। तो ये कहकर आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो सेंटेंसेस मैंने कहा, ये सेंटेंसेस एक्चुअली में अगर दो लोग सच में ऑनेस्ट हैं और ये बात कहते हैं ना, तो ये लागू होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये प्यार की, जो सच्चे प्यार की जो बड़ी बड़ी बातें ना, ये इनको शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इन डिवाइन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या हो सकता है वो दिखाकर वो आपको अपनी ज़िंदगी में रोके रखना चाहते हैं। इन लोगों को पता है कि आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, और आपकी जो ब्लेसिंग्स है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो आपकी है, इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ ये एप्लीकेबल होता है, और आप उसमें प्रॉस्पेरिटी ले आते हो, खुशियाँ भर देते हो, और ये चीज़ वो ऐसे आसानी से जाने नहीं देना चाहते हैं। देखिए, उनके अंदर है बहुत सारा क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, और आप ब्लेस्ड सोल हैं, इसलिए वो आपको जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो नेचर उनका है, ये वो छोड़ेंगे नहीं। जिस तरह की टॉक्सिसिटी उनके अंदर है ना, वो छोड़ेंगे नहीं अपनी आदतें, और बस आपकी ब्लेसिंग्स को वो एक्सपीरियंस करते रहना चाहते हैं, उसके बेनिफिट्स लेना चाहते रहे। देखिए, झूठ बोलना है, झूठ बोलना, बातों को उलट पलट करना, मैनिपुलेट करना। जो काम लड़ाई झगड़ा से नहीं हो रहा था, आपको गलत साबित करके नहीं हो रहा था, अब मीठी मीठी बातें करके हम सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, हम ये हैं वो हैं, ऐसे हमारा रिलेशनशिप बहुत प्योर है, यू नो, थोड़ी थोड़ी सी हमारे रिलेशनशिप को थोड़ा सा इनर वर्क, शैडो वर्क चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए हमारे रिलेशनशिप को, उसके बाद देखना बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये सब झूठ है, ये सब झूठ मैनिपुलेशन है। ओके, उसके पीछे इरादे कुछ अलग हैं, वो कर कुछ रहा है, मतलब कह कुछ रहा है, लेकिन इंटेंशन कुछ अलग है। ये आपके चले जाने के इरादे आप जो बता रहे हो, आप इतनी
डिटरमाइंड हुआ कि नहीं मुझे जाना ही है, तो आपका ये जो डिटर्मिनेशन है, निर्णय है उनसे सेपरेट होने का, ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रहा है। वो अपने लाइफ के केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट खुद संभाल नहीं सकते हैं। देखिए उनके ये टावर फॉल हो रही है। टावर फॉल मतलब अब सोच रहे हैं कि है अब क्या किया जाए, ये तो जाने को पूरी तरह से तैयार है, इसको तो रोका नहीं जा सकता, क्या करे क्या करे, जल्दी कुछ सोचो जल्दी कुछ सोचो। ये वैसी वाली एनर्जी है, इमरजेंसी वाली एनर्जी है ये। जल्दी कुछ सोचो जल्दी कुछ करो, इसको जैसे तैसे करके रोकना है, ये वैसी वाली एनर्जी है। आपको शायद ये नहीं पता है कि आप जब इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे तो आपके लिए एक लवर्स एनर्जी में यहाँ एक हेल्दी रिलेशनशिप है, और आपको नहीं पता है, लेकिन इन लोगों को पता है, क्योंकि आप जिस तरह की ब्लेस्ड सोल हैं, आप जिस तरह की रिलेशनशिप डिजर्व करते हैं, एक ब्लेस्ड सोल जिस तरह की रिलेशनशिप डिजर्व करता है, एग्जैक्टली वैसा कोई आपके लिए ज़रूर इस दुनिया में कहीं ना कहीं होगा, ये विश्वास उनको है। ठीक है, और वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको छोड़ देंगे तो आपके जीवन में वो खुशियाँ आ जाएंगी, फिर उनका क्या होगा, ये सोचकर आपको ज़बरदस्ती मैनिपुलेट करके रोकने की कोशिश की जा रही है, और आपको झूठ बोला जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप जो सोलमेट, आपका जो ये सोलमेट है, ये आप देख नहीं पा रहे हो कि आप, क्योंकि आप लिप ऑफ फेथ लोगे, यहाँ से निकलोगे तब आपको सोलमेट मिलेगा, लेकिन ये आपको झूठ बोल के मैनिपुलेट करके डरा धमका कर इमोशनली आपको ये मैंने कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो आपकी सोलमेट है, और कोई बाहर कोई सोलमेट आपको नहीं मिलने वाला है। जिस सोलमेट के साथ आप लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वही एक्सपीरियंस आप उनके साथ भी कर सकते हो, उनका ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, उनका ऐसा कहना हो सकता है कि जो तुम वहाँ दूसरे किसी नए पर्सन के साथ या किसी सोलमेट के साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, वो तुम यहाँ भी कर सकते हो। तुम्हें क्या कमी है, यहाँ सब कुछ तो मिल ही रहा है तुम्हें। क्योंकि डेविल है तो मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ कि उनके इरादे इस तरह के होंगे कि जो वहाँ उसको मिलेगा यहाँ भी मिल रहा है, सब कुछ मिलेगा, बस मुझे बेनिफिट होता रहे। ओके, तो ये थोड़ा सा लस्टी एनर्जी है। ओके, लस्टी एनर्जी है, आपकी जो ब्लेसिंग्स है उसके प्रति लस्ट है, और हो सकता है कि सेक्सुअल लस्ट भी हो सकता है। तो आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि किसी भी इंसान के साथ जब बहुत ही इमोशनली एंड फिजिकली इंटीमेट लेवल पे कोई जुड़ता है ना, तो उनके कॉर्ड कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, सो वो जो कार्मिक कॉर्ड कनेक्ट हो जाता है, एनर्जेटिक कॉर्ड कनेक्ट होता है, तो एनर्जेटिक कॉर्ड जब जुड़ता है तो दोनों के कार्मिक कॉर्ड्स भी वो कनेक्ट होना, यानी कि दोनों के कर्मा भी जुड़ जाते हैं, तो उसे रिलीज करना फिर पड़ता है। तो एक बार अगर किसी के साथ इस तरह से कार्मिक कॉर्ड अगर जुड़ जाता है, एनर्जेटिक कॉर्ड जब जुड़ जाता है, तो उस इंसान से रिश्ता तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप, आई डोंट नो आप जानते हैं या नहीं, लेकिन लोग जनरली ये चीज़ कहते हैं कि किसी के साथ अगर सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन से अगर रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप अगर टूटता है तो उसे लेट गो करना आसान होता है, लेकिन जो फिजिकल लेवल पे आ जाता है उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है बहुत बार। तो शायद वही वही रीज़न है, वो एनर्जेटिक कॉर्ड जो इतना स्ट्रांगली जुड़ जाता है, उसमें कर्मा भी जुड़ जाते हैं, कार्मिक कनेक्शन भी जुड़ जाता है, इसीलिए वो कर्मा, जो कर्मा अपना ट्रांसफ़र करता है ना उस फिजिकल टच के थ्रू, तो वो कर्मा रिलीज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जस्टिस, और ये कार्मिक कॉर्ड जुड़े रहने की वजह से जो मैनिपुलेटर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाता है आपको रोकना। वॉन्ड्स एंड कप, ये आपकी फीलिंग्स है और ये आपका पैशन है। आपकी फीलिंग्स और पैशन दोनों ही इस पर्सन के साथ बहुत ही कार्मिकली जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि इस वक्त आप अगर अपने लिए हेल्दी सिचुएशन चाहते हैं, इस पर्सन के साथ जुड़े हुए कर्मा को रिलीज करना चाहते हैं, तो आपको अपने इस इमोशंस को और ये पैशन
सेक्सुअल एनर्जी, ओके, दोनों को ही आपको प्रोटेक्ट करना होगा, इस इंसान से बचा कर रखना होगा। इमोशनल बाउंड्री एंड फिजिकल बाउंड्री मेंटेन करनी होगी आपको। आप जो डिज़र्व करते हैं ना, वो चीज़ पाने के लिए, ये जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है, वो जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है ये। सो आप जो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आने के लिए आप उस मतलब यू आर इन द वर्ज ऑफ गेटिंग, यू नो, एक कुछ एक स्टेप है, कुछ एक दो स्टेप है। स्टेप मतलब नॉट फिजिकल स्टेप्स, लाइक कुछ ऐसे लीप ऑफ फेथ, एक आध लीप ऑफ फेथ आपको लेने होंगे, जो कि इस वक्त मैं कहूँगी कि ऐसे स्टेज पर अगर आप आकर, कोई भी इंसान ऐसे स्टेज पर आकर पहुँचता जहाँ उसके लिए बस एक दो लीप ऑफ फेथ लेना और उसके बाद पिछला जो भी कार्मिक है वो एंड होना और नए की तरफ जाना, वो जो लीप ऑफ फेथ वो बहुत ही चैलेंजिंग होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है और बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ होता है। और क्योंकि आप जितना ये जितना बड़ा लीप ऑफ फेथ है आपके लिए, वो चैलेंजिंग भी है, क्योंकि आप इंटरनली उसको, यू नो, वो आपके लिए एक चैलेंज है, कितना ज़्यादा आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हैं, ओके, कितना आपके लिए मैटर करता है। और दूसरा एक चैलेंज है आउटसाइड से, जो ये कार्मिक लोगों से आप डील कर रहे हैं, ये लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जो लीप ऑफ फेथ आप लेने वाले हो उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक, ओके, उसके बाद कोई रिटर्न नहीं है। और उसके बाद उनकी पूरी झोली खाली हो जाएगी, जो ब्लेसिंग्स आपकी है उसको जो उन्होंने अपनी झोली में बांध के रखा है वो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। उसके बाद अब वो आपकी शक्ल नहीं देख पाएंगे, आपकी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, कुछ नहीं, और उनका सारा मौका गया। जो उनकी अपनी गलतियों को सुधारने का बहुत मौका यूनिवर्स ने उन्हें दिया है, पर उन्होंने हमेशा इसको फॉर ग्रांटेड लिया है अपने ईगो की वजह से, कि हाँ हमें कौन रोकेगा, हमें कोई क्या कर सकता है, हम बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, बहुत बड़े माइंड गेमर हैं, बहुत घमंड रहा है इनको। इसीलिए जो यूनिवर्स ने मौका दिया वो मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, उन्होंने चीज़ों को सही नहीं किया बल्कि गलत किया आपके साथ। इसीलिए इनके साथ जो एंड हो रहा है ना, दे आर वेरी स्केर्ड। और इसीलिए एक आखिरी बार, एक लास्ट चांस उनके पास है, जो जब आप बड़ा लीप ऑफ फेथ ले रहे हो तो वो बड़ा कोई माइंड गेम कुछ ऐसा खेलना चाहते हैं आपके साथ जिससे कि आपको रोका जा सके, वो लीप ऑफ फेथ, बड़ा लीप ऑफ फेथ लेने से आपको रोका जा सके। और इसलिए ये टेक्निक अपनाया जा रहा है। देखिए, योर होम इज़ कॉलिंग यू, समय आ चुका है, योर होम इज़ कॉलिंग यू, आपका होम है ये आपका होम है, ओके, दिस होम इज़ कॉलिंग यू, डिवाइन टाइमिंग। लेकिन ये जो आप डिज़र्व करते हैं, ये जो हेल्दी रिलेशनशिप है, हेल्दी लाइफ है, उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, रीजनरेशन। यानी कि आपने इस कार्मिक सिचुएशन में रहकर अपने आप को जिस तरह से खो दिया है वो आपको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा, वो रीजनरेट करना पड़ेगा आपको, ओके। ये सेल रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लाइक दैट डीएनए पैटर्न चेंज करना। आई होप आप बात को समझ पाओ। किसी कार्मिक पर्सन के साथ जब आप रहते हो, एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हो, तो आपकी जो सोचना, ठीक है, सोचने का जो पैटर्न है वो बदल जाता है, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव टाइप का, सेल्फ सैबोटाइजिंग टाइप का हो जाता है। और उसमें ये होता है कि आपकी इमोशनल पैटर्न भी चेंज हो जाते हैं, तो डीएनए पैटर्न भी उससे चेंज होता है, ओके। सो वो रीजनरेशन का मतलब वही चीज़ है कि आपको वो जो मैनिपुलेशन से
अभी माना कि आप अभी उसके मैनिपुलेशन में पड़ नहीं रहे हो, लेकिन अब तक जो मैनिपुलेशन की वजह से आपके साइकोलॉजी पर, आपकी भावनाओं पर जो असर पड़ा है, जो ट्रॉमा, ठीक है, जो ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया है, जो वो ट्रॉमा आपको हील करना होगा, और वहाँ अपने थॉट प्रोसेस को और अपनी इमोशनल वेलबींग को आपको रिस्टोर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इमोशनली नॉर्मल फंक्शन करना, ट्रॉमा मतलब ये चीज़ है कि किसी इंसान ने जो आपको दुख और तकलीफ दिया, जिससे आपकी साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली जो कुछ भी हार्म हुआ है, जो डैमेज हुआ है ना, वो है ट्रॉमा। उस ट्रॉमा को हील करने का मतलब ये है कि आपके दिल में जो प्यार के प्रति विश्वास खत्म हो गया है इस इंसान के साथ रह रहकर, है ना, तो वो प्यार के प्रति विश्वास आपको रिस्टोर करना है। जिंदगी में आप जब भी उम्मीद करते रहे हो, इस इंसान के साथ जब तक रहे हो, जब भी उम्मीद करते रहे हो, आपकी उम्मीद का इसने गलत फायदा उठाया, तो आपको हमेशा से लगा है कि उम्मीद करना वो वीकनेस है। आपको वो विश्वास रिस्टोर करना है कि नहीं, उम्मीद रखना, होप रखना वो वीकनेस नहीं है, वो ईश्वर का मतलब ईश्वर का संकेत है कि हाँ, अब तुम्हारे मतलब एक रोशनी है, वो ईश्वर की रोशनी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भले ही तुमने जीवन में कितने भी डिफिकल्ट और चैलेंजिंग टाइम देखा है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। सो होप इज़ नॉट योर वीकनेस, होप परमात्मा की लाइट है। और एक चीज़ है कि आप जब इमोशनल वॉलरेबिलिटी शो करते रहे हो, ये आपकी इमोशनल वॉलरेबिलिटी को इस इंसान ने फ़ायदा भी उठाया, यूज़, अब्यूज़ एंड मैनिपुलेट किया है। तो अब आपको इमोशनल वॉलरेबिलिटी से भी डर लग रहा है, किसी के सामने आप प्यार जताने के लिए डरते हो, किसी से प्यार हो जाता है तो भी आप उसका एहसास करने से भी डरते हो। कहना तो बहुत दूर की बात है ना, किसी से अगर प्यार हो गया, कहना तो बहुत दूर की बात है, उस प्यार को महसूस करने से भी आपको डर लगता है। क्योंकि आपको लगता है कि इस प्यार को अगर मैं महसूस करने लग जाऊंगा तो मैं टूट जाऊंगा, खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। क्योंकि आपने रिजेक्शंस देखे हैं, ये टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग आपको रिजेक्ट करते हैं, आपको यूज मैनिपुलेट करते रहते हैं, ब्रेड क्रम्बिंग करते रहते हैं। इसीलिए आप प्यार में पड़ तो गए हो, लेकिन उस एहसास को महसूस नहीं करना चाहते हो, डर लगता है आपको। क्योंकि मैं महसूस करने लग गया तो लाइक फॉलिंग इन लव इज लाइक समबडी इज यूजिंग मी हो जाएगा। सो इसीलिए आप वॉल्नरेबिलिटी से भी डरते हो। तो ट्रॉमा हीलिंग का मतलब ये चीज़ है कि आपको वो डर आपको हील करना है, वो डर को आपको निकालना है और अपने दिल को हील करना है कि इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी आपकी वीकनेस नहीं है, वो आपकी पावर है। क्योंकि एक रिश्ते में, एक सही रिश्ते में, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ नहीं, एक सही रिश्ते में इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी ही होती है एक दूसरे को जोड़े रखती है। क्योंकि जब आप किसी के साथ इमोशनली इंटीमेट होना चाहते हो, अपनी पूरी इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी उसको शो करनी पड़ती है। आप क्या अच्छा फील करते हो, क्या बुरा फील करते हो, आपकी क्या ट्रॉमा है, आपकी क्या डर है, क्या इनसिक्योरिटीज़ है, उसके बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, हर एक चीज़ आपको ओपनली अपने आप को वैसे ही एक्सप्रेस करना होगा जैसे आप हैं। तभी जाकर दोनों के बीच वो बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सकता है। और वो तब कर पाओगे जब आप एक अच्छे इंसान से मिलोगे, सही पर्सन से मिलोगे, जिसके सामने आपको डर नहीं लगेगा कि वो आपको यूज एंड मैनिपुलेट करेगा। लेकिन कैसे करोगे, आपको कैसे पता, उसके माथे पे तो नहीं लिखा है कि वो अच्छा इंसान है। तो ये ट्रॉमा आपको हील करनी होगी। आप हील करोगे जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी शो कर सकता हूँ, लेकिन टू द पॉइंट, जहां मुझे पता चला कि ये इंसान सही नहीं है, वहां से इमोशनल वॉल्नरेबिलिटी विदड्रॉ कर लूंगा। लेकिन जब आप ट्रॉमाटाइज्ड हो, आपको डर लगेगा एक्सप्रेस करने, ओपन होने से डर लगेगा। लेकिन ट्रॉमा हीलिंग के बाद आपको ओपन होने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि वो जो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हाँ, ये एक्चुअली में सही इंसान है या ये एक्चुअली में सही नहीं है। तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिक बहुत ही डिटैचमेंट के साथ अपनी इमोशंस को विड्रॉ कर लेते हो और उस इंसान से बाउंड्री मेंटेन करते हो, या उसको बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि नहीं, ये जम नहीं रहा है बात, है ना। वहाँ पे डर नहीं लगेगा आपको। तो इसीलिए आपका ये ट्रॉमा हील करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और होती है बाउंड्रीज। ट्रॉमा हीलिंग जब आप करते हो, बाउंड्रीज की बात यहाँ पे अगर हो रही है, तो ये जो टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये लोग बाउंड्रीज जो मेंटेन करते हैं ना, वो बाउंड्रीज को यूज करते हैं आपको इमोशनली पुश करने के लिए। जब भी आप इमोशनली करीब आना चाहते हो, वो आपको इमोशनली पुश करेंगे। जब आप उनके साथ फिजिकल होना चाहोगे, रोमांस एंड सेक्स करना चाहोगे, तब वो सारी बाउंड्रीज हटा देंगे। जब उनको चाहिए उस टाइम कोई बाउंड्री नहीं, जब उनको नहीं चाहिए तो वहाँ एकदम एकदम कड़क बाउंड्री, स्ट्रॉन्ग हाई बाउंड्री राइज कर देंगे।
तो बाउंड्रीज को वो अपने फायदे के लिए यूज एंड मैनिपुलेट करते हैं। ओके, सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज किस चीज़ के लिए होती है? बाउंड्रीज इस चीज़ के लिए होती है कि हम एक दूसरे के बाउंड्रीज को समझें और एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें। ओके, सो बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है। और लोग बाउंड्री, ये तो ऐसे टॉक्सिक लोग क्या करते हैं, बाउंड्रीज खुद बाउंड्रीज मेंटेन करेंगे, क्योंकि उनको जब तक फ़ायदा हो रहा है तब तक ठीक है, जब तक फ़ायदा होना बंद हो जाएगा, क्या फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, एकदम हाई बाउंड्री। लेकिन आप जो बाउंड्री मेंटेन करोगे, आपको टॉक्सिक कहेंगे, आपको मैनिपुलेटिव कहेंगे, आपको इमोशनली क्या बोलते हैं उसको, इमोशनली ओवर सेंसिटिव, ओवर एनालाइजर, ओवर थिंकर, वो रिएक्ट कर रहे हो कहेंगे जब आप बाउंड्रीज मेंटेन करोगे, है ना। तो इसीलिए बाउंड्रीज हाई आप इन लोगों के साथ रखिए, ये जो टॉक्सिक लोग हैं ना, इनसे आप एकदम हाई बाउंड्री रखिए। दीज पीपल डोंट डिजर्व। और ट्रॉमा हीलिंग का मतलब ये नहीं है, ये जो इंसान आपको ये कह रहा है ना कि तुम भले इस वक्त अभी भले हम दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई है, पर तुम अपनी हीलिंग करो और हीलिंग करने के बाद फिर हम एक साथ अच्छे से रहेंगे, नहीं, ये इंसान खुद तो हीलिंग नहीं करना चाहता ना। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान खुद हीलिंग नहीं करना चाहता है, वो खुद शैडो वर्क नहीं करना चाहता है, खुद अपना हार्ट चक्र ओपन नहीं करना चाहता है, और आपसे चाहता है कि आप हीलिंग करो और उसके साथ रहो। नहीं, ट्रॉमा हीलिंग जब हम करते हैं तो जिस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई है, जिस इंसान ने इमेजिन करो कि आपको किसी इंसान ने अटैक किया है, जो चोट वो आपको लगाते हैं, उसी चोट को हील करने के लिए वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो आप खुद को बचाने के लिए जो आपने डिफेंड किया, उसकी वजह से जो उन्हें चोट लगी है, वो उस चीज़ को बहुत ग्रैंड करके दिखाएंगे कि हाँ देखो तुम्हारी वजह से मुझे चोट लग गई। तो आप जब को डिपेंडेंट हैं, आपको जब इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो इस बात को वो बहुत इजीली मतलब कवर कर देते हैं। आपको जो तकलीफ उन्होंने दी है उसको बहुत इजीली कवर कर देते हैं और उनके चोट को बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। और उनका जो चोट लगी है वो आपने कोई अटैक नहीं किया है, कोई इमोशनल स्पिरिचुअल अटैक नहीं किया है, बल्कि उनके अटैक का एक जवाब दिया आपने। तो जैसे कि वो आपके साथ कोई टॉक्सिक बिहेव करते हैं, आप उनको गुस्सा करके कुछ बोलते हो, तो आपके गुस्से को वो कहेंगे कि हाँ तुमने मुझे टॉक्सिक बिहेव किया, तुम बहुत गुस्सैल स्वभाव के हो, ये वो। लेकिन उन्होंने जिस तरह से आपके इमोशंस पर, आपके इंट्यूशन को गलत साबित किया, आपको गैसलाइट किया, उस चीज़ पर वो बात नहीं करेंगे, उसको एकदम कवर कर देंगे। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। और कोई ये भी चाह रहा है कि तुम्हारा चोट ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेरा चोट ज़्यादा बड़ा है, उसको पहले हील करो तुम। और अल्टीमेटली वो करेंगे क्या कि उनकी चोट को आप हील करोगे और वो हील होने के बाद आपको और बड़ा अटैक करेंगे। सोचो, मैं इस चीज़ को मेटाफोरिकली एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये इस तरह से टॉक्सिक मैनिपुलेटिव नार्सिसिस्ट लोग एग्जैक्टली यही चीज़ करते हैं। ये जो मैंने वेपन का अटैक कहा, वो इमोशनल अटैक, आप उसको देखिए, मतलब उसको प्रोजेक्ट करके देखिए, एग्जैक्टली यही चीज़ होता है। वो इमोशनल अटैक करते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक करते हैं, और आप अगर उनको काउंटर पलट कर कोई जवाब देते हो तो उसे वो अटैक बोलकर आपको ऐसे दिखाते हैं जैसे कि सारा मतलब विक्टिम वही है, सारा दुख और तकलीफ उनका है, विक्टिम वही है। ओके, और आपको उनको हील करने की जिम्मेदारी आपको दे देते हैं, ताकि आगे जाकर जब वो हील हो जाएंगे आपके ऊपर और बड़ा अटैक करेंगे, ताकि जो हीलिंग आप कर पा रहे हो वो और भी ना कर पाओ। और ज़्यादा, जितना ज़्यादा अटैक करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप कमज़ोर होते जाओगे और अपने आप को और विक्टिमाइज करते जाएंगे, क्योंकि आप जितना कमज़ोर होगे उतना आपके एक रिस्पॉन्स आएगी उनकी तरफ ना, है ना। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो उसको रिएक्शन कह के उसको अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे। तो उनको मौका मिल जाता है, जितना आप रिएक्ट करते हो उनको मौका मिल जाता है। अब आप कहोगे कि मैं रिएक्ट ना करूं, तो हाँ, वहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होती है कि आपको रिएक्शन आएगा ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटेड तरीके से वो रिस्पॉन्स आएगा। आप ह्यूमन हो, आप सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग हो, आपको बुरा लगेगा तो नहीं बोलोगे, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो आपको अटैक कर रहे हैं उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन ये है कि वो आपको अटैक कर रहे हैं ताकि आप बिखर जाओ, आप साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओ, आप ट्रिगर हो जाओ। उससे आप जो उनकी तरफ जो काउंटर अटैक मतलब काउंटर रिएक्शन जो आप दोगे उसको वो काउंटर अटैक बोलेंगे और अपने आप को विक्टिमाइज करेंगे। उनका इंटेंशन ये है। सो उससे आप प्रूव नहीं कर पाओगे,
वो करने नहीं देता, वो इस तरह बातों को घुमा फिरा कर मैनिपुलेट करे, सब कुछ अपने आप में ले जाएंगे कि हाँ मैं ही विक्टिम हूँ, मैं ही विक्टिम हूँ, करेंगे सारा गलत काम और खुद को विक्टिमाइज कर देंगे। तो इससे क्या होता है, आपके जो ब्रेन सेल्स है ना, ब्रेन सेल्स वो बहुत ही मुझे मुझे उतना साइंटिफिक वर्ड्स नहीं पता है, लेकिन वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, वो बहुत छिन भिन हो जाता है, बहुत ही लाइक सोचने समझने की आपकी जो शक्ति है वो बहुत ही स्कैटर्ड हो जाती है, भावनाओं को प्रोसेस करने की जो आपकी पावर है ना वो बहुत स्कैटर्ड हो जाती है, बिखरा हुआ हो जाता है। मेरे पास साइंटिफिक वर्ड मुझे उतना नहीं पता है, लाइक बायोलॉजिकल टर्म मुझे नहीं पता है, पर आप आई होप आप बात समझ रहे हो। वो बहुत ही एकदम सोचने समझने की शक्ति और इमोशंस को प्रोसेस करने की शक्ति एकदम बिखर जाती है। उससे इंसान एकदम बहुत ही उसका जो डिसर्नमेंट सिस्टम है ना, उसको लगता है कि ये इल्यूजन है, उसको लगता है मैं डिल्यूजनल हो रहा हूँ, अपने अपनी खुद की डिसर्नमेंट सिस्टम पर वो डाउट करने लग जाता है, अपनी इंट्यूशन पर वो गट फीलिंग पर वो डाउट करने लग जाता है, कहीं ना कहीं मैं मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं इंसान को। तो वो जो एक समथिंग न्यूरोजेनेटिक कुछ होता है, ओके, और वो चीज़ आपको रीजनरेट करना है, ओके, समथिंग न्यूरोजेनेटिक कुछ कुछ तो डिस्ट्रॉय होता है, उसको रीजनरेट करना है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप जिस इंसान से डील कर रहे हो उसको डोंट अलाउ दैट पर्सन टू मैनिपुलेट यू, क्योंकि आप भले ही समझ रहे हो वो जो कह रहा है, आप समझ रहे हो कि वो झूठ बोल रहा है और आपको लग रहा है आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, लेकिन मैनिपुलेशन और एक लेवल का भी हो रहा है आपके साथ, कि वो आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हो, वो आपको रुलाने की कोशिश कर रहा है, आप रो रहे हो, वो आपको अबांडन फील कराने की कोशिश करा रहा है और आप कर रहे हो है ना। सो वो आपको वर्थलेस फील कराने की कोशिश कर रहा है और आप फील कर रहे हो, दैट इज अनदर लेवल ऑफ मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन आपको तोड़ना है, वो मैनिपुलेशन आपको तोड़ना है। और जब वो मैनिपुलेशन तोड़ोगे वो डिसआर्म होगा, दैट इज डिसआर्मिंग दैट नार्सिसिस्ट। आर्ग्यूमेंट में आप डिसआर्म एक्सक्यूज मी नहीं कर सकते उसको ठीक है। तो उससे ये चीज़ होगा कि जब आप अंदर से डिटरमाइंड हो जाते, क्योंकि आप अंदर से ना बहुत शांत हो जाओगे, एकदम काम। पहले आपको अंदर से गुस्सा आएगा ज़रूर, लेकिन आप जानते हो कि ये सिर्फ झूठ बोल के गैसलाइट करके मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ये मुझे गुस्सा दिलाने, इमोशंस, अलग अलग टाइप के इमोशंस आपके अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि वो जो जो इमोशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है आपके अंदर, अगर आप करते हो यानी कि उसको पावर मिल रही है, यानी कि उसको फील हो रहा है कि ओह ये मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसा चाहे उसको इमोशंस चेंज कर, स्विच 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 बटन स्विच 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 कर सकता हूँ, है ना। वो नहीं होने देना है। उससे ये चीज़ होगा कि धीरे 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 आप काम हो जाओगे, काम डाउन हो जाओगे। आपकी नर्वस सिस्टम, ये इस तरह के आर्गुमेंट बहस में कैसा होता है, आपकी नर्वस सिस्टम एकदम हाइपर एक्टिव हो जाती है, लेकिन जब आप रिएक्शन देना बंद कर दोगे धीरे धीरे आपकी नर्वस सिस्टम काम डाउन हो जाएगी। और शांत, जो इंसान बहुत अंदर से बहुत शांत हो जाता है ना, वो सबसे डरावना हो जाता है, मतलब सबसे खतरनाक इंसान हो जाता है। ऐसे टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोग भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। और जैसे आप शांत होने लगते हो, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होने लगता है, ये रीजनरेशन आपकी शुरू हो जाती है। और ये रीजनरेशन क्यों चाहिए? नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। हमेशा गैस लाइटेड, हमेशा ट्रिगर्ड, हमेशा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, है ना, हमेशा हर चीज़ को इमोशनली ओवरवेल्म फील करते रहते हो, हमेशा आपको डर, घबराहट, पैनिक, एंग्जाइटी होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, आपके दिमाग के साथ ऐसा खेला है इन्होंने। ओके, सो नॉर्मल फंक्शन करने के लिए आपको ये हीलिंग है, रीजनरेशन करना होगा आपको। और जब ये चीज़ करोगे यू विल स्टार्ट फीलिंग नॉर्मल अबाउट लाइफ, कि अब ज़िंदगी को लेकर आपको डर नहीं लग रहा है, एंग्जाइटी नहीं हो रही है। किसी के साथ कोई नया पर्सन आपको अगर मिलता है तो उसके साथ थोड़ी इमोशनल वॉलनरिटी शो करने में आपको डर नहीं लगेगा। कोई आपको मतलब आप किसी के साथ डेट पे भी जाने से आपको डर नहीं लगेगा, किसी से बात करने से आपको डर नहीं लगेगा। कोई आपको परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, कोई somebody इज फ्लर्टिंग विथ यू, आपको घबराहट नहीं होगी कि कहीं मैनिपुलेशन तो नहीं है,
कोई फ्लर्ट करेगा, क्योंकि ये जब आप ट्रोमाटाइज हो ना, कोई फ्लर्ट करेगा तो भी आपको डर लगेगा, ये कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं है, ये माइंड गेम तो नहीं खेल रहा मेरे साथ, क्योंकि हुआ है ना आपके साथ। वही चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने क्या कहा आपको, सोलमेट, यू आर मैनिफेस्टिंग अ सोलमेट। यस, कोई ऐसा व्यक्ति आप डिजर्व करते हैं जो आप जिस तरह से आप ट्रूली जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करना। देखिए आपको अगर ये चीज़ लगता है कि मैं बहुत ही टूटा बिखरा हूँ और मुझे कोई नहीं मिलेगा, जो भी मिलेंगे मैनिपुलेटिव लोग मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप बस मन में ये ठान लीजिए कि आप एक अगर अगर इफ़ सिचुएशंस दिस टॉक्सिक नार्सिसिस्ट पीपल हैव ब्रोकन यू, तो आप ब्रोकन रहना क्यों चाहते हो, है ना? इफ़ यू आर फीलिंग यू आर अ ब्रोकन मैन और वुमेन, आप ब्रोकन रहना क्यों चाह रहे हो? आप अपने आप को फिर से अपनी अपनी लाइफ को फिर से रिस्ट्रक्चर क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों उस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हो? बाहर निकलने का कोशिश मतलब आपको लिटरली वहाँ से भागना नहीं है। आप भाग नहीं सकते हो। आपको अपने अंदर, मैंने जैसे कहा, अपने अंदर इतना ज़्यादा आप स्ट्रांग बन जाओ, इतने ज़्यादा काम एंड रिलैक्स हो जाओ, इतना ज़्यादा आप सॉर्टेड ग्राउंडेड हो जाओ अंदर से, कि बाहर से जो भी अटैक ये लोग करेंगे ना, वो हो नहीं पाएगा। और जब अटैक हो नहीं पाएगा यानी कि वो डिसआर्म हो गए, क्योंकि ये लोग आपको कोई फिजिकल अटैक नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर साइकोलॉजिकल अटैक है, इमोशनल अटैक है। तो आपकी स्पिरिट पर वो इफेक्ट कर रहा है, सोल पर इफेक्ट कर रहा है। तो जो अगर सोल लेवल पे है तो आप भी उसको सोल लेवल पे अटैक ही समझिए, और सोल लेवल पे जो डिसआर्म करने का तरीका है वो भी सोल लेवल का है। जितना आप इंटरनली जितना खुद को स्ट्रांग बनाएंगे उतना ही वो डिसआर्म होते जाएंगे। तो जो जैसा वार है उसका पलट जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। ओके। और जो सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, ये को क्रिएशन एंड सोलमेट, आपकी ज़िंदगी में जो सही इंसान आएगा ना, आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करेगा। इवन आपके जो जीवन के अनुभव की वजह से जो आप बदल गए हो, जो बदलाव आपके अंदर आया है, वो बदलाव से भी वो प्यार करेगा। क्योंकि अभी तक आप जो थे, आप मैनिपुलेटेड थे, लेकिन अब जब आप बदल जाओगे आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओगे। आपने अपना ऑथेंटिक सेल्फ अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है, आप अपने मैनिपुलेटेड सेल्फ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए आपको लगता है कि जो मैं बदल जाऊंगा तो वो शायद बहुत ही टूटा हुआ ब्रोकन पर्सन होगा। नहीं, दैट इज़ नॉट अ ब्रोकन पर्सन, दैट इज़ एन एम्पावर पर्सन। ब्रोकन तो अभी हैं आप, मैनिपुलेटेड एंड ब्रोकन अभी हैं आप। जब आप अपने आप पर काम करेंगे, हीलिंग करेंगे, देन यू विल बिकम योर ऑथेंटिक सेल्फ। क्योंकि आप अपने आप कैसा दिखना चाहते हैं, कैसा बन के रहना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी कैसा चाहते हैं आप, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, इमोशंस कैसे होनी चाहिए, दैट्स नॉर्मल फॉर यू। वट एवर दैट नॉर्मल फीलिंग फॉर यू, उसको आपको मैनिफेस्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करनी है आपको। और आप जो फील कर रहे हो कि मैं अभी डर मुझे अभी डर लगता है, रिलेशनशिप से डर लगता है, लगेगा। ये जो एक्सपीरियंस आपने किया है इसके बाद तो आपको डर लगेगा ही। और जब तक डर लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप अपने डर को फेंक दो। फेंक कैसे सकते हो? डर को सप्रेस कर दो? नहीं, सप्रेस नहीं करना है, ना सप्रेस करना है, ना डर को उखाड़ कर फेंक सकते हो। आपको जब तक ये रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत, प्यार और रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों को लेकर जब तक आपको सिक्योर नहीं लग रहा है, दैट्स ओके, लेट इट बी। आपको सिक्योर ज़बरदस्ती अपने आप को नहीं फील कराना है, पर मन में ये विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन ये डर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जीने की। और नॉर्मल तरीके से जीने का मतलब क्या है? कि मैं ऐसी ज़िंदगी बनाऊँ, ऐसा अपने अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाऊँ, इतना स्ट्रेंथ, इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाऊँ कि मैं जो ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, जो मुझे सेफ़ लग रहा है, जो मुझे खुशी दे रहा है, जो मुझे सेफ़ लग रहा है, मैं वही करूँगा। जो मुझे सेफ नहीं लग रहा है मैं नहीं करूँगा। जो जो मुझे लगता है कि मेरी बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, मैं वो काम नहीं करूँगा, किसी को अलाउ नहीं करूँगा। जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ तक बाउंड्री रखनी चाहिए, मैं रखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ मुझे यस कहना है कहूँगा, जहाँ मुझे नो कहना है कहूँगा, भले किसी को पसंद आए ना आए। तो जो आपको खुशी देता है, जो आपको सोल सेटिस्फेक्शन देता है, जो आपको सेफ फील कराता है, जस्ट कीप डूइंग दैट।
कीप डूइंग दैट, और वो करते करते ही आपका हार्ट चक्र हील होगा, और वो करते करते ही आप अंदर से सेफ फील करने लगोगे। ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में चेंजेस आप देखने लगोगे। टाइम टू गो, टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग जो अलाइनमेंट में नहीं है। टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम समबडी जो आपके लिए सेफ नहीं है, इमोशनली सेफ नहीं है, साइकोलॉजिकली सेफ नहीं है, स्पिरिचुअली सेफ नहीं है। टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम एनीथिंग, चाहे वो इंसान हो, एनवायरनमेंट हो, हैबिट हो, आपके अंदर कुछ है। टाइम टू लेट गो ऑफ समथिंग, वो फियर, वो इनसिक्योरिटी, वो डाउट्स, सेल्फ क्रिटिसिज्म। टाइम टू लेट गो ऑफ एवरीथिंग। बाहरी तौर पे जो लेट गो कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, अभी के लिए है, रहने दो, वो ईश्वर की इच्छा है, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर पर्पस होगा। और जो जो अगर आप पूरी तरह से कर सकते हो वो है अपने आप को खाली करना। जो जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है वो सबको अपने अंदर खाली करना, अंदर से खाली करना। जैसे मैंने कहा, डाउट, इनसिक्योरिटीज, सेल्फ क्रिटिसिज्म, है ना, वो सब चीज़ें। लेट गो ऑफ एवरीथिंग जो आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ में रहने नहीं देता है, जो आपको अपने आप के लिए प्राउड, अपने आप को लेकर प्राउड फील करने नहीं देता है, उन सब चीज़ों को लेट गो कर दो। और आप कहोगे कि मेरे पास प्राउड फील करने के लिए वजह क्या है, मैं क्यों प्राउड फील करूं अपने लिए? क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हो, क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, किसी खास चीज़ के लिए चुना है। ये जो चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं है। यू आर वेरी पावरफुल। आप भले ही अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करते हो, लेकिन आपकी जो सोल है वो बहुत पावरफुल सोल है, बहुत ब्रेव सोल है। तो इतना कुछ आपने एक्सपीरियंस करके यहाँ तक आकर पहुँचे हो, बहुत ब्रेव सोल हो आप। तो ईश्वर ने आपको एक बहुत खास काम के लिए चुना है। और दुनिया में चाहे दुनिया भर के लोग आपको क्रिटिसाइज करते होंगे, नीचा दिखाते होंगे, गलत कहते होंगे, पागल बेवकूफ़ कहते होंगे, पर यूनिवर्स, मेरे मुंह से यूनिवर्स कह रहा है, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जो भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बस करते जाओ। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।